हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीपीसी 1 जनरल साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिस्क्राइब वेरियस ब्रांचेस एंड फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें साइकोलॉजी के अलग अलग ब्रांचेस और फील्ड्स को एक्सप्लेन करना है। हमें थियोरेटिकल और अप्लाइड दोनों तरह के ब्रांचेस कवर करने हैं एग्जाम्पल्स के साथ। मतलब साइकोलॉजी किन एरियाज में काम करती है और उनका क्या इंपॉर्टेंस है, ये बताना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है जो इंसान के बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को समझाती है। समय के साथ ये सब्जेक्ट अलग अलग ब्रांचेज में डिवाइड हो गई है ताकि हर एक एरिया को डिटेल में समझा जा सके। यह ब्रांचेस थियरी के साथ साथ रियल लाइफ में भी अप्लाई होती हैं, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, इंडस्ट्री और सोसाइटी में। विल्हेल्म वंट, विलियम जेम्स और फ्रॉइड जैसे थिंकर्स ने इसके डेवलपमेंट में बहुत योगदान दिया। आज हम इसके में ब्रांचेस और फील्ड्स को डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। 1. बेसिक थियोरेटिकल ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लैब एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू लर्निंग, मेमोरी, परसेप्शन जैसे प्रोसेसेस को स्टडी करता है, जैसे पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट। कॉग्निटिव साइकोलॉजी थिंकिंग, रीजनिंग, मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे हायर मेंटल प्रोसेसेस को समझाता है। पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी इसका एक एग्जाम्पल है। बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी ब्रेन और नर्वस सिस्टम का बिहेवियर के साथ रिलेशन स्टडी करता है। न्यूरोट्रांसमिटर्स जैसे डोपामीन के रोल को समझने में ये ब्रांच यूजफुल है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी लाइफ के हर स्टेज में इंसान का डेवलपमेंट कैसे होता है, यह ब्रांच एक्सप्लेन करती है। एरिक्सन की साइकोसोशल थियरी यहाँ इंपॉर्टेंट है। 2. एप्लाइड ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी मेंटल डिसऑर्डर्स जैसे डिप्रेशन और एंजाइटी का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करता है। थेरेपी मेथड्स जैसे सीबीटी यूज होते हैं। काउंसलिंग साइकोलॉजी नॉर्मल लाइफ प्रॉब्लम्स जैसे स्ट्रेस, करियर या रिलेशनशिप इश्यूज को सॉल्व करने में हेल्प करता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी लर्निंग और टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव करने के लिए होता है। रीएनफोर्समेंट टेक्निक्स का यूज स्कूल में किया जाता है। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी वर्कप्लेस बिहेवियर, एम्प्लॉय मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी को स्टडी करता है। इससे कंपनीज अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करती है। हेल्थ साइकोलॉजी स्ट्रेस और इमोशंस का फिजिकल हेल्थ पर क्या इफेक्ट होता है, यह स्टडी करता है। स्मोकिंग क्विट करना या हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट करना इसके अंदर आता है। 3. सोशल एंड कम्युनिटी बेस्ड ब्रांचेस। सोशल साइकोलॉजी ग्रुप और कल्चर का इंसान के बिहेवियर पर क्या इफेक्ट होता है, यह स्टडी करता है। ऐश का कन्फॉर्मिटी एक्सपेरिमेंट और मिलग्रम का ओबीडियंस स्टडी फेमस है। कम्युनिटी साइकोलॉजी कम्युनिटीज और सोशल सिस्टम्स की वेलबीइंग पर फोकस करता है। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए रिसोर्सेज डेवलप करने में यूजफुल है। एनवायरनमेंटल साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर और एनवायरनमेंट के रिलेशन को समझाता है। अर्बन नॉइस या ग्रीन स्पेसेस का मेंटल हेल्थ पर क्या असर होता है, यह ब्रांच स्टडी करती है। 4. इमर्जिंग एंड स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस। फोरेंसिक साइकोलॉजी लीगल और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अप्लाई होता है, जैसे क्रिमिनल प्रोफाइलिंग। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एथलीट्स की परफॉर्मेंस और मोटिवेशन को एनहांस करता है। इंजीनियरिंग ह्यूमन फैक्टर्स साइकोलॉजी मशीन्स और एनवायरनमेंट को ह्यूमन नीड्स के अकॉर्डिंग डिजाइन करने में हेल्प करता है। कॉकपिट डिजाइन इसका एक एग्जाम्पल है। पॉजिटिव साइकोलॉजी ह्यूमन स्ट्रेंथ्स और हैप्पीनेस पर फोकस करता है। मार्टिन सेलिगमैन इसके पायनियर है। कंक्लूजन समाप्ति में, साइकोलॉजी एक बहुत हाई डाइवर्स फील्ड है जिसमें हर ब्रांच इंसान के बिहेवियर और माइंड को अलग एंगल से स्टडी करती है। कॉग्निटिव और डेवलपमेंटल जैसे थियोरेटिकल ब्रांचेस और क्लिनिकल, फॉरेंसिक और इंडस्ट्रियल जैसे एप्लाइड ब्रांचेस दोनों हाई सोसाइटी के लिए वैल्यूएबल है। इन सब ब्रांचेस का कॉम्बिनेशन हमें इंसान और सोसाइटी को समझने में हेल्प करता है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। Thank you. Let's see the next question. Question 2. Explain the stages of development of brain. Describe the peripheral nervous system. Question explanation.
इस क्वेश्चन में हमें 2 चीजें एक्सप्लेन करनी है। ब्रेन के डेवलपमेंट के स्टेजेस जो प्रीनेटल से एडल्टहुड तक होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम (पीएनएस) का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस। आंसर। इंट्रोडक्शन। ह्यूमन ब्रेन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जो थिंकिंग, मेमोरी, इमोशंस और बिहेवियर को कंट्रोल करता है। ब्रेन का डेवलपमेंट प्रीनेटल स्टेज से शुरू होता है और अर्ली एडल्टहुड तक चलता है। नर्वस सिस्टम भी इस प्रोसेस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम (पीएनएस) सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बॉडी के बाकी पार्ट्स के बीच एक ब्रिज की तरह काम करता है। इस आंसर में पहले हम ब्रेन के डेवलपमेंट स्टेजेस पढ़ेंगे और फिर पीएनएस समझेंगे। मेन बॉडी। 1. ब्रेन डेवलपमेंट के स्टेजेस। ब्रेन का डेवलपमेंट अलग अलग स्टेजेस में होता है। ए. प्रीनेटल डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक स्टेज। पहले 8 वीक्स में न्यूरल ट्यूब बनता है जो आगे चल के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। फीटल स्टेज में फोरब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन डेवलप होते हैं। न्यूरॉन्स रैपिड स्पीड से बनते हैं, न्यूरोजेनेसिस, और अपनी जगह पर शिफ्ट होते हैं। बी. इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड 0 to 5 साल। पहले 5 सालों में ब्रेन बहुत तेजी से ग्रो करता है। सिनेप्टोजेनेसिस, न्यू न्यूरॉन कनेक्शंस, और माइलिनेशन, न्यूरॉन्स का कवर बनाना, फास्ट होती है। 6 साल तक ब्रेन अपने एडल्ट साइज का 90% तक पहुंच जाता है। इस फेज में लैंग्वेज लर्निंग जैसे क्रिटिकल पीरियड्स होते हैं। सी. मिडिल चाइल्डहुड और एडोलेसेंस 6 to 18 साल। ब्रेन डेवलपमेंट कंटिन्यू करता है, स्पेशली प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में, रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए। साइनेप्टिक प्रूनिंग होता है जिसमें एक्स्ट्रा कनेक्शंस रिमूव हो जाते हैं। एडोलेसेंस में हार्मोन्स के वजह से इमोशंस और रिस्क टेकिंग बिहेवियर ज्यादा दिखते हैं। डी. अर्ली एडल्टहुड 18 to 25 साल। ब्रेन का स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट मिड 20 तक कंप्लीट हो जाता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मैच्योर हो जाता है जिससे डिसीजन मेकिंग और सेल्फ कंट्रोल इंप्रूव होती है। लेकिन ब्रेन प्लास्टिसिटी जिंदगी भर चलता है जो लर्निंग और एडेप्टेशन को पॉसिबल बनाता है। 2. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम (पीएनएस). पीएनएस में वो सारे नर्व्स होते हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर होते हैं। इसके 2 मेन डिविजन्स हैं। ए. सोमैटिक नर्वस सिस्टम (एसएनएस). वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। सेंसरी नर्व्स (एफरेंट) इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाते हैं और मोटर नर्व्स (एफरेंट) ब्रेन से मसल्स तक सिग्नल्स भेजते हैं। एग्जाम्पल: गरम चीज छूने पर हाथ जल्दी से पीछे खींच लेना। बी. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम (एएनएस). इनवॉलंटरी एक्टिविटीज जैसे हार्ट बीट, डाइजेशन और ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। इसके 2 सब पार्ट्स होते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्ट्रेस सिचुएशन में बॉडी को एक्टिवेट करता है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। हार्ट बीट बढ़ता है, प्यूपल्स को दिलाते करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बॉडी को रिलैक्स करता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स। हार्ट बीट को स्लो करता है और डाइजेशन को स्टिम्युलेट करता है। कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में कह सकते हैं कि ब्रेन डेवलपमेंट प्रीनेटल लाइफ से लेकर अर्ली एडल्टहुड तक अलग अलग स्टेजेस में होता है, जो कॉग्निटिव और बिहेवियरल ग्रोथ के लिए जरूरी है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक कनेक्टिंग सिस्टम है जो बॉडी और ब्रेन को लिंक करता है और वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। दोनों मिलकर ह्यूमन सर्वाइवल और फंक्शनिंग को स्मूथ बनाते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Explain the process of perception and discuss the laws of perceptual organization. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें परसेप्शन का पूरा प्रोसेस समझना है, मतलब सेंसरी इनपुट से लेकर उसको मीनिंग देने तक के स्टेप्स। साथ ही हमें गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट्स के लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन जैसे प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, क्लोजर, ईटीसी को एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। परसेप्शन एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हम अपने एनवायरनमेंट से आने वाले सेंसरी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज और इंटरप्रेट करके उसको मीनिंग देते हैं। ये सिर्फ सेंसेशन, स्टिम्युलाई को फील करना से अलग है, क्योंकि परसेप्शन में एक्टिव प्रोसेसिंग होता है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट्स ने बताया कि ह्यूमन ब्रेन नेचुरली पैटर्न्स और मीनिंगफुल होल्स बनाता है। इस आंसर में हम परसेप्शन के स्टेप्स और गेस्टाल्ट के इंपॉर्टेंट लॉज को डिटेल में पढ़ेंगे। मेन बॉडी। ए. मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ परसेप्शन। डेफिनेशन। परसेप्शन मतलब रॉ सेंसरी डाटा को मीनिंगफुल एक्सपीरियंस में बदलना। स्टेप्स। सेंसेशन। सेंस ऑर्गन्स जैसे आंख, कान, नाक स्टिम्युलाई को डिटेक्ट करते हैं। अटेंशन एंड सिलेक्शन।
हजारों स्टिम्युलाई में से सिर्फ कुछ पर ध्यान देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, ब्रेन सेंसरी डाटा को पैटर्न्स में अरेंज करता है। इंटरप्रिटेशन, पास्ट एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेसिस पर मीनिंग असाइन होती है। एग्जाम्पल, अगर हम CAT लिखा देखते हैं तो अलग अलग लेटर्स नहीं दिखते, बल्कि एक वर्ड कैट दिखाई देता है। B. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन। एक्सटर्नल फैक्टर्स स्टिम्युलस की इंटेंसिटी, साइज, कॉन्ट्रास्ट, नॉवेल्टी परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, एक तेज लाइट या लाउड साउंड तुरंत ध्यान खींच लेती है। इंटरनल फैक्टर्स मोटिवेशन, लर्निंग और पास्ट एक्सपीरियंस परसेप्शन को शेप करते हैं। एग्जाम्पल, अगर इंसान भूखा है तो यूज फूड क्यूज जल्दी नजर आएंगे। C. लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स। गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट्स वर्टहाइमर, कॉफका, कोहलर ने बताया कि हम नेचुरली स्टिम्युलाई को ऑर्गेनाइज करते हैं। इंपॉर्टेंट लॉज। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, पास वाली चीजें एक ग्रुप लगती है। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, जो ऑब्जेक्ट्स एक जैसे होते हैं उन्हें हम एक ग्रुप समझते हैं। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, हम कंटिन्यूअस पैटर्न्स को प्रेफर करते हैं, ब्रोकन पार्ट्स नहीं। लॉ ऑफ क्लोजर, दिमाग मिसिंग पार्ट्स को फिल करके कंप्लीट फिगर बनाता है। लॉ ऑफ फिगर एंड ग्राउंड, ऑब्जेक्ट, फिगर और बैकग्राउंड, ग्राउंड अलग परसीव होते हैं। लॉ ऑफ सिंप्लिसिटी, प्रेग्नेंस, हम सिंपलेस्ट और स्टेबल फॉर्म में ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। एग्जाम्पल, ओलंपिक रिंग्स, WWF लोगो और वास फेस इल्यूजन इन लॉज का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। D. एप्लीकेशंस ऑफ परसेप्शन एंड गेस्टाल्ट लॉज। एजुकेशन, टीचर्स हाईलाइट करते हैं ताकि स्टूडेंट्स का ध्यान जाए। डिजाइन एंड एडवर्टाइजिंग, लोगोस और एड्स गेस्टाल्ट रूल्स फॉलो करते हैं। डेली लाइफ, रोड साइंस, एप्स और वेबसाइट्स परसेप्शन के प्रिंसिपल्स पर डिजाइन की जाती है। कंक्लूजन, परसेप्शन एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें हम अपने एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें स्टेप्स होते हैं जैसे सेंसेशन, सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्रिटेशन। गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स बताते हैं कि दिमाग हमेशा ऑर्गेनाइज्ड और सिंपल फॉर्म्स में चीजें देखना पसंद करता है। साइकोलॉजी, एजुकेशन और डिजाइनिंग में परसेप्शन की समझ बहुत इंपॉर्टेंट है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Describe the types of social distance. Explain Bagadas distance scale. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें सोशल डिस्टेंस के टाइप्स को समझना है और बताना है कि लोग आपस में कितनी दूरी या नजदीकी महसूस करते हैं। उसके बाद हमें बगाडस सोशल डिस्टेंस स्केल को डिटेल में एक्सप्लेन करना है जो अलग अलग ग्रुप्स के बीच एटीट्यूड मेजर करता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। सोशल डिस्टेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये दिखाता है कि लोग अपने अलग अलग ग्रुप्स के लोगों को कितना एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। यह फिजिकल डिस्टेंस नहीं होता, बल्कि इमोशनल और सोशल दूरी होती है। यह मेनली प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन और इंटरग्रुप रिलेशन समझने में मदद करता है। सोशियोलॉजिस्ट एमरी एस बगाडस ने 1920 में इसको मेजर करने के लिए बगाडस सोशल डिस्टेंस स्केल बनाया। अब हम टाइप्स ऑफ सोशल डिस्टेंस और बगाडस स्केल को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. कॉन्सेप्ट और टाइप्स ऑफ सोशल डिस्टेंस। सोशल डिस्टेंस का मतलब है कि लोग आपस में कितने कंफर्टेबल और क्लोज फील करते हैं। यह कास्ट, क्लास, रेस, रिलीजन या कल्चर की वजह से बनती है। टाइप्स। अफेक्टिव डिस्टेंस, इमोशनल क्लोजनेस या दोस्ती फील करना। एग्जाम्पल, किसी दूसरे कम्युनिटी के पसंद को घर बुलाना। नॉर्मेटिव डिस्टेंस, समाज के रूल्स के हिसाब से डिस्टेंस मेंटेन करना। एग्जाम्पल, अलग कास्ट, रिलीजन में शादी ना करना। इंटरैक्टिव डिस्टेंस, जब लोग काम में इंटरैक्ट करते हैं पर पर्सनल दोस्ती नहीं रखते। कल्चरल डिस्टेंस, लैंग्वेज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस की वजह से दूरी। एग्जाम्पल, माइग्रेंट ग्रुप्स के साथ। स्टेटस डिस्टेंस, जब क्लास और पावर डिफरेंस की वजह से दूरी होती है। एग्जाम्पल, बॉस और वर्कर के बीच। 2. फैक्टर्स जो सोशल डिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। हिस्ट्री, स्लेवरी, कास्ट सिस्टम, कॉलोनाइजेशन। कल्चर, लैंग्वेज और फूड हैबिट्स के डिफरेंसेस। इकोनॉमी, रिच और पुअर के बीच गैप। साइकोलॉजी, स्टेरियोटाइप्स और प्रेजुडिस। सिचुएशन, जॉब्स और रिसोर्सेस के लिए कंपटीशन। 3. बगाडस सोशल डिस्टेंस स्केल। एमरी एस बगाडस ने 1925 में डिजाइन किया। ये एक सर्वे टूल है जो लोगों के एटीट्यूड को मेजर करता है। टिपिकल क्वेश्चंस। क्या आप इस ग्रुप के मेंबर को शादी के थ्रू रिलेटिव बनाना चाहेंगे? क्या आप यूज पर्सनल दोस्त बनाना चाहेंगे?
क्या आप यूज नेबर के रूप में एक्सेप्ट करेंगे? क्या आप उसके साथ काम करेंगे? क्या आप यूज सिटीजन के रूप में एक्सेप्ट करेंगे? क्या आप उस सिर्फ विजिटर के रूप में एक्सेप्ट करेंगे? क्या आप चाहेंगे कि वो कंट्री से बाहर रहे? हर आंसर एक लेवल ऑफ डिस्टेंस दिखाता है। इससे एक स्कोर बनता है जो बताता है लोग कितने एक्सेप्टिंग या रिजेक्टिंग है। इंपॉर्टेंस, प्रेजुडिस और टॉलरेंस मेजर करना, इंटरग्रुप रिलेशंस जैसे कास्ट, रेस, रिलीजन स्टडी करना, पॉलिसी और एजुकेशन के लिए यूजफुल। 4. एप्लीकेशन और क्रिटिसिज्म। एप्लीकेशन, यूएसए में रेस रिलेशंस के लिए उस हुआ। इंडिया में कास्ट और रिलीजन डिस्टेंस समझने के लिए उस हो सकता है। एजुकेशन फील्ड में टीचर स्टूडेंट एटीट्यूड स्टडी करने के लिए। क्रिटिसिज्म, ह्यूमन एटीट्यूड को ओवर सिंप्लीफाई करता है, हिडन प्रेजुडिस को कैप्चर नहीं करता। लोग सर्वे में ऑनेस्ट ना भी हो सकते हैं। कंक्लूजन, सोशल डिस्टेंस समझता है कि लोग एक दूसरे को कितना एक्सेप्ट करते हैं और प्रेजुडिस कहां पर ज्यादा है। बगाडर स्केल एक साइंटिफिक मेथड देता है इसको मेजर करने का। हालांकि इसमें कुछ लिमिटेशंस है, पर यह अभी भी एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो सोशल हार्मनी और इंटीग्रेशन प्रमोट करने में हेल्प करता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।